Morning students. Today we are going to start with the topic mole concept. आप सब लोगों ने मोल की डेफिनेशन तो बहुत बार सुनी होगी, बट मोल होता क्या है उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि मोल एक्चुअली होता क्या है. ठीक है जी. आपने ये क्वांटिटीज़ तो सुनी ही होंगी, डजन, छोटी क्लासेस में भी, कि 1 डजन क्वांटिटी क्या होती है. 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 इन नंबर. सो उसी तरह से 1 मोल भी कुछ इसी तरह की क्वांटिटी है जिसके अंदर हम कितने पार्टिकल्स या कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. सो 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23. अब अगर मैं 1 मोल एटम्स की बात कर रही हूँ, इसका मतलब इतनी क्वांटिटी ऑफ एटम्स हो जाएंगे. अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ तो इतनी क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि 1 मोल क्वांटिटी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं. ठीक है जी. सो 1 मोल के लिए मेरे पास फॉर्मूला सिंपल सा होता है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास. ठीक है जी. अगर तो मुझे एटम के लिए मॉल्स फाइंड आउट करने हैं, सो जितना मेरे पास जितने एटम्स का मास गिवन होगा अपॉन जो एटम का एटॉमिक मास होगा. लाइक अगर मैं सोडियम के लिए फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि 1 मोल सोडियम कितने होंगे, और अगर मुझे दे रखा है मान लीजिए 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम दे रखा है और मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, सो मैं 8 ऊपर ले लूँगी. गिवन मास मेरा 8 हो गया है. एंड एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23. सो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है जी. फर्स्ट थिंग. देन सेकेंड थिंग हमें ये पूछी जाती है क्वेश्चंस के अंदर कि आपके पास 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम बनेंगे. ठीक है जी. सो उसके लिए आपका सिंपल सा मेथड क्या रहेगा? आप सबसे पहले फाइंड आउट करने वाले हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम. जो आपके पास 8/23 से फाइंड आउट हो जाने वाले हैं. उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स और यू कैन से नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या करेंगे? आपके पास जो मोल्स फाइंड आउट हुए हैं 8/23, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? एवोगैड्रो नंबर के साथ, विच इज़ 6.022 इंटू 10⁻23. सो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक है जी. सिमिलरली अगर मुझे सोडियम, ये तो एक एटम हो गया, अगर बाय चांस मुझे मॉलिक्यूल के लिए पूछ लें, लाइक अगर मुझे कहें कि वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है आपको और उसके लिए आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए भी सेम मेथड आप फॉलो करोगे. लाइक अगर मुझे दे रखा है 12 ग्राम्स ऑफ वाटर, उसके लिए मुझे पूछा हुआ है कि आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे फाइंड आउट होगा? गिवन मास कितना है मेरे पास? 12 अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वाटर का? ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 2, सो 18 ग्राम्स मेरा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वाटर का. सो जब आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, सो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे तो 12/18 से फाइंड आउट हो जाएंगे. ओके. उसके बाद नेक्स्ट सिमिलरली अगर मुझे पूछा जाए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैसे आएंगे, तो वो भी सिमिलर मेथड से नंबर ऑफ molecules of water will be 12/18 into Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻23. ओके स्टूडेंट्स. सो इस वे में हम नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सिमिलरली हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन
deal with some problems of mole concept. So the question is, how many molecules and atoms of sulfur are present in 0.1 mole of S8 molecules? फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील विद द मॉलिक्यूल्स की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं. सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास गिवन क्वांटिटी किसके अंदर है, मोल्स के अंदर है. ऑलरेडी मोल्स के अंदर है, इसलिए मुझे अलग से मोल के अंदर चेंज करने की कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है. बट मुझे इस चीज़ पे फोकस करना है कि मेरे पास 0.1 मोल क्वांटिटी है. मुझे नंबर पता होता है 1 मोल क्वांटिटी का. 1 मोल S8 molecules contain molecules इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 1 मोल क्वांटिटी होगी तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं. ठीक है जी. बट मुझे 1 मोल के अंदर नहीं पूछे हुए मॉलिक्यूल्स, मुझे 0.1 मोल के अंदर पूछे हुए हैं. सो सिंपल यहाँ पे यूनिटरी मेथड लग जाएगा, सेम वैसा ही जैसा आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो. 0.1 मोल S8 मॉलिक्यूल्स कंटेन मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर कितने हो जाएंगे 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22. ओके. नाउ अब मेरे पास मोल्स फाइंड आउट हो गए हैं, मोल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो गए हैं. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन. अब मुझे पूछा हुआ है एटम्स कितने होंगे. ओके जी. सो अगर मेरे पास एक एटम है, एटम नहीं, मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 कंटेन्स 8 सल्फर एटम्स. अगर एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फर एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे. सो आप सिंपली इस क्वांटिटी को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देने वाले हो, सेम वैसे ही जो सिंपल यूनिटरी मेथड लगता है. सो अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंटेन्स 8 सल्फर एटम्स तो 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ S8 कंटेन्स कितने सल्फर एटम्स, 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48.16 इंटू 10⁻22 एटम्स. बट सिंस आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर हम इस वाली फॉर्म को प्रेफर नहीं करते हैं, हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि हमारे पास पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट हो. सो हम थोड़ी सी शिफ्टिंग करने वाले हैं इसकी. सो जब मैं इसको लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करूँगी तो मेरे पास पावर्स थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी. सो यहाँ पे मेरे पास पावर हो जाएगी 23 एटम्स और आप आंसर को यहाँ पर छोड़ोगे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज calculate the number of moles of iodine in a sample containing 1 into 10⁻22 molecules. सो अब मुझे फाइंड आउट क्या करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं. मॉलिक्यूल्स मुझे दे रखे हैं. ठीक है जी. सो अब हम रिवर्स चलेंगे. पहले जो पुराने क्वेश्चंस हमने किए थे उसके अंदर हमारे पास मोल्स गिवन थे और हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स फाइंड आउट कर रहे थे. अब हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, हम मोल्स में जाएंगे तो क्वांटिटीज़ वाइस वर्सा उल्टी कर देंगे हम. ठीक है जी. सो अब मुझे ये पता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 1 मोल होता है. ठीक है जी. लेकिन अब मुझे इतने मॉलिक्यूल्स के लिए फाइंड आउट नहीं करना है. सबसे पहले फिर मैं क्या करूँगी, 1.0 इंटू 10⁻23 के साथ डील करने की बजाय मैं क्या करती हूँ, मैं 1 मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट कर लेती हूँ. 1 मॉलिक्यूल के अंदर मोल कितने बनेंगे, 1/6.022 इंटू 10⁻23 एंड लेकिन मुझे 1 मॉलिक्यूल के साथ नहीं इसके साथ डील करना है तो 1.0 इंटू 10⁻22
मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.0 इंटू 10⁻22। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, सबसे पहले हम सॉल्व कैसे करते होते हैं, यहाँ पर तो 1 ही रह जाएगा न्यूमरेटर के अंदर, 6.022 इंटू जो डिनोमिनेटर के अंदर पावर होती है वो न्यूमरेटर में ले जाते हैं 10⁻22 माइनस 23। सो यहाँ पर मेरे पास जब इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ से मेरे पास 10⁻⁻1 बचेगा, सो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.0166 मोल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। एक एटम ऑफ सिल्वर का मास आपको फाइंड आउट करना है, जबकि एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर आपको दे रखा है। ठीक है जी। सो इसमें सबसे पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि 1 मोल क्वांटिटी नंबर में तो 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होती है, बट साथ ही साथ 1 मोल क्वांटिटी का मतलब ये भी होता है कि किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल क्वांटिटी के इक्वल हो जाता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एटम की जगह मॉलिक्यूल होता तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। अब इस केस के अंदर हम ये वाला पोर्शन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है जी। सो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर, इतने एटम्स का मास कितना हो जाएगा 108 ग्राम्स। ठीक है जी। बट मुझे इतने एटम्स का नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक ही एटम का चाहिए। सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर इज 108 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 10⁻23 को ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻23 हो जाएगा ये। ठीक है जी। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 179.3। तो जब आप इस क्वांटिटी को यहाँ पर शिफ्ट करोगे, एक मिनट गलत हो गया ना ये, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.973 इंटू 10⁻⁻22